कलिजुग जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, सावित गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। अब लोग कितना टाइम से इंतजार कर रहे हैं? हम तो आपका जब मैसेज मिला तब से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। में गुरुमास का आने का इच्छा था, लेकिन कोरोना ने आने नहीं दिया। गुरुमास को बहुत इच्छा था यहाँ आने के लिए। ठीक है, यहाँ आप लोग का कुछ समय संग मिलेगा। हम चैतन्य चैतन्य पढ़ रहे हैं। कौन कौन ऑनलाइन कभी कभी ज्वाइन करते हैं? तो चैतन्य चैतन्य तो अंत लीला पर है। चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, चैतन्य चरित अमृत। चैतन्य महाप्रभु का चरित अमृत के समान है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जीवन सुनने से हमें क्या होगा? हमें अमृत बन जाएंगे और मृत्यु नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला बहुत अद्भुत है। यह केवल कहानी नहीं है, यह से बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है। तो हम एक कहानी पढ़ रहे हैं अंतलीला में। रामानंद राय का छोटे भाई गोपीनाथ पट्टनायक का कहानी। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए और पंच पांडव भी आए थे। पांडु आए थे भवानंद राय रूप में, और पंच पांडव भी रामानंद राय 5 भाई आए थे। तो हमको कहीं पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। परीक्षा हो गया सब मिल गए। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं सीकर में आया हूँ, या बहुत भक्त है, तो उनके सामने में हम पाठ कर रहे हैं। आप लोग देखना चाहिए उन लोगों को। गो निधि के देखो पाए, गो निधि के देखो ऐसे। हाँ हाँ। ऑडियंस, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज चैतन्य चैतामृत की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो कल कहाँ तक पढ़ा था हम लोग? 54
सॉरी, दूसरा आ गया। तो पंचपांडव रामानंद राय, पंचपांडव 5 भाई आए। रामानंद बड़े, उसके छोटे भाई हैं गोपीनाथ पट्टनायक, उनमें छोटे हैं कलानिधि, सुधानिधि, और सब छोटे हैं बानीनाथ, नायक बानीनाथ। तो गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद का जानते हैं। गोपीनाथ पट्टनायक था माल जेठा दंडवत का नौकरी करते थे, टैक्स कलेक्टर थे। तो कुछ पैसा लेकर दिया नहीं सरकार को ठीक से, इसीलिए चांगा के ऊपर रखा था और सारे परिवार को भी पकड़ कर दिया। तो महाप्रभु ने जब सब परिवार को सबको पकड़ करके लेके गया तो बानीनाथ को भी लेके गया था। बानीनाथ को जब पकड़ करके लेके गया तब क्या कर रहे थे? वो तो गोपीनाथ तो चांगे ऊपर रख दिया, लेकिन इधर में इन लोग को जो पकड़ करके लेके गए, ये लोग क्या कर रहे थे? यथा प्रभु সেই মানুষ সেরে প্রশ্ন কইল বাণীনাথ কি করে যাবে বাंधी আনিল। उधर में चांग का ऊपर तो गोपीनाथ को रख दिया, लेकिन महाप्रभु पूछ रहा है जब बानीनाथ को बंदी बनाकर वह लाया गया तो वह क्या कर रहा था? से कहे बानीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम। तो वो लोग बोले जब बानीनाथ को पकड़ करके लेके गया, हाँ, तब बानीनाथ निरंतर भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कैसे नाम कर रहे थे? पुलिस पकड़ करके लेके गया, हाँ, जेल में गुजर रहा है, तो क्या कर रहा है? हरि नाम कर रहा है। तो हमको क्या सीखना चाहिए ऐसे? लेकिन पुलिस जब लेके जाएंगे, जपमाला साथ में लेके जाएंगे, देगा नहीं गया। हमारे इस तरह हुआ था, हम कोलकाता मंदिर जब घुसा था तो कुछ बदमाश लोग ने हमारे जगह तो हमको पकड़ करके लेके गया, लेकिन उधर पर नहीं, जपमाला साथ में नहीं देंगे। हमारा तो एक्सपीरियंस है कोलकाता मंदिर जो घुसा था। तो इधर में जब पुलिस लेके गया तो माला तो साथ में नहीं लेके देगा जेल खाना में। शंखा लागे 2 हाथे आंगुलिते लेखा, सहस्रादि पूर्ण होइले अंगे काटे रेखा। तो माला तो नहीं, क्या करेंगे? बानीनाथ अंगुली में जप करता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इससे गिनती 1000 हो गया तो शरीर में दाग 1000, फिर हरे कृष्ण कितने हो गया? 2000 हो गया, फिर इधर इस तरह शरीर में दाग देते थे, क्योंकि पकड़ करके लेके गए ना, कहा तो रखने का तो जगह नहीं, इस तरह। तो बोला बानीनाथ इस तरह भगवान का भक्त है, तो पुलिस पकड़ कर जेल में लेके गया, लेकिन उन्हें इस तरह हरिनाम कर है। सुनी महाप्रभु हईला परम आनंद, के बुझीते पारे गौरेर कृपा छंद बंद। ये समाचार सुनकर महाप्रभु इतना खुश हो गया, भला अपने भक्त पर महाप्रभु कृपा को कौन समझ सकता है। हेनो काले काशी मिश्र आइला प्रभु स्थाने, प्रभु ताहे करे किछु सद्वेग वचने। तो ये कहानी आप लोग को थोड़ा बताएंगे। एक बार क्या हुआ, रामानंद राय का छोटे भाई एक जगह में नौकरी कर रहे थे। वो 2 लाख रुपया टैक्स कलेक्शन करके दे दिया नहीं, वो खुद ने खा लिया था। तो सरकार ने, राजा ने कहा इसको देना। तो बोल ठीक है, मेरा पास तो पैसा नहीं, मेरा जो घोड़ा है घोड़ा आप ले लो, घोड़ा बिका के मेरा पैसा चुका देना। लेकिन
राजा ने कहा, उनके लड़का को कहा, तो मेरे तो घोड़ा खरीद करने का तो इतना नॉलेज नहीं है, तुम लोग सेटल करो इसके बाद। तो राजा के लड़का ने बहुत कम भाव बोला ये में, तो गोपीनाथ तो बहुत नाराज हो गया, इस तरह की हो सकता, थोड़ा उल्टा पल्टा बोल दिया और उनको मृत्यु दंड दे दिया। और राजा का पता ही नहीं ये चीज। तो जब मृत्यु दंड घोषणा कर दिया, ये सारे भक्त महापुर पहुंच गया, अब बचाओ उनको, आपका भक्त है सब परिवार। तो महाप्रभु बोले मैं क्या करूँगा, मैं सन्यासी हूँ, मेरा बात कौन सुनेगा। और 2 लाख रुपया उन्होंने ये किया, मैं कहाँ से दूंगा। और तुम लोग चाहते हैं कि मैं राजा के पास भीख मांगू, और मैं मांगूंगा देगा क्यों। तो फिर एक एक करके सब आदमी जब आके महाप्रभु आपका भक्त है, इतना आपको उदास नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु ठीक है, तुम जगन्नाथ को जाके बताओ यदि तुम लोग की इतनी इच्छा है। तो यह सुनने से उधर ने ये खबर राजा के पास जाने से राजा बोले मेरा तो पता ही नहीं था इस तरह हो रहा है, तो तुरंत उनको मुक्त कर दिया। लेकिन ये घटना इधर में जब महाप्रभु का कृपा हो गया तो केवल मुक्त नहीं होना, ज़्यादा ही कुछ होना चाहिए। तो इधर में जिसके घर में महाप्रभु रुकते थे, उनका काशी मिश्र, उनको राजा ने उनको गुरु रूप में मानते थे। तो काशी मिश्र जब महाप्रभु के पास आया, हेनो काले काशी मिश्र आइला प्रभु स्थाने, प्रभु ताहे कहे कि जो सत्य वचन। जब काशी मिश्र आया तो महाप्रभु ने काशी मिश्र को बोलने लगे, यह रोहित नारी जामु आलालनाथ नाना उपद्रविया ना पाई स्वाद। महाप्रभु बोले, काशी मिश्र बोले मैं जगन्नाथपुर में नहीं रहूँगा, मैं आलालनाथ चले जाऊँगा कि इधर में मेरा शांति में नहीं रह पा रहा हूँ। तो सुनकर बोले क्या हुआ, महाप्रभु शांति में नहीं रह पा रहे। काशी मिश्र तो बहुत दुखी हो गया, ये कैसे हो सकते। कौन कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्यों इस तरह हो रहा है, तो उन्होंने कहते हैं भवानंद राय वृष्टि करे विषय राज विषय नाना प्रकारे करे तारा राजद्रव्य व्यय। तो महाप्रभु ने काशी मिश्र को बोले, देखो भवानंद लड़का इस तरह पैसा चोरी करते हैं और सरकार तो काम तो विचार करना है, लेकिन मेरा पास आया है विचार करने के लिए। रामलीला को कोई कंट्रोल कराएगा वजह से। रामलीला को यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा था। ओके तो जब इस तरह कहा, राजार की दोष राजा निज द्रव्य चाहे दिते ना ते द्रव्य दंड हमारे जाना है। राजा क्या क्या गलती है, क्योंकि राजा का पैसा मिलना है तो राजा तो पैसा मांगेगा, लेकिन ये लोग मेरा पास आके कंप्लेन कर रहे हैं। राजा गोपीनाथ यदि चांगे चराइलो चारी बारे लोग आशी मोरे जानाइलो। जब राजा ने गोपीनाथ पट्टनायक को चांग पर चढ़ाया तो संदेहवाहक जो खबर देने के लिए आए मैसेंजर, मुझे घटना के विषय में बताने के लिए 4 बार आए। भिक्षुक सन्यासी निर्जनवासी আমায় दुख দেয় निज दुख कही आशी। मैं भिक्षुक सन्यासी के रूप में एकांत स्थान में अकेला रहना चाहता हूँ, किंतु ये लोग अपना दुख मुझे बताने चले आते हैं और मुझे खुद तो करते हैं। इस तरह आदमी साधु के पास इसीलिए जाते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास इस तरह जाते थे।
हमको ये दो वो दो आशीर्वाद कर। साधु के पास जाते हैं हमारा धन संपदा ये होगा, तो वास्तव में साधु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए। साधु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। लेकिन आदमी जाते साधु के पास, हाँ मेरा गुरु महाराज का महाप्रसाद खा के मेरा बीमार ठीक हो गया। अरे गुरु महाराज का महाप्रसाद खा के बीमार ठीक हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना क्या जरूरत? तो क्या गुरुदेव के शरीर के बीमारी इलाज करने के लिए आए थे? वो तो डॉक्टर यदि फिर कोई दवा दिया बीमारी इलाज कर, फिर डॉक्टर भी गुरु बन गया। इस तरह नहीं होता है। तो साधु का काम नहीं है भौतिक चीज का सब, हाँ दिल का। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए आते, उन्हें आशीर्वाद दे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। ताकि वही ये सुनकर कोई नहीं आते आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने आशीर्वाद देते ताकि भौतिक जगत में और कोई आसक्ति नहीं रहेगा। इस तरह आशीर्वाद देते तुम्हारा सर्वनाश, सब नाश हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सुनकर आदमी डरते नहीं, उनके पास साधु के पास नहीं जाना। तो महाप्रभु ये बोलने में भिक्षुक सन्यासी हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। किंतु ये लोग अपना दुख बताने चले आते हैं और मेरा शुद्ध करते हैं। আজি तारे जगन्नाथ करिला रक्षण, काली के राखिबे यदि ना दिबे राजधन। ठीक है, आज तो जगन्नाथ ने उनको बचा दिया, लेकिन फिर काल कौन बचाएगा उनको? विषयेर वार्ता सुनी क्षुब्ध है मन, ताते यह रही मोर नहीं प्रयोजन। यदि भौतिकतावादी व्यक्तियों के कार्यों के विषय में सुनता हूँ तो मेरा मन क्षुब्ध हो उठता है। यह पर मेरे रुकने तथा इस तरह से क्षुब्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महापुर में यह नहीं रहूँगा। मैं साधु में भोजन साधन करने के लिए आ रहे, ये आदमी आके बोलता है उनके संसार का बात मेरा पास बोलता है, मुझे समाधान करना पड़ेगा। तो यह काशी मिश्र सुनने से तुरंत काशी मिश्र कहे प्रभुर चरणे धरी आचरणे, तुम्हें कहने यही बातें खूब करो मने। तो काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरण कर पकड़ के बोलते हैं, आप इन बातों से खुद क्यों होते हैं? सन्यासी विरक्त तुम्हार काशने संबंध, व्यवहार लागी तुम्हार भजे यही ज्ञानंद। तो काशी मिश्र ने कहते हैं, आप विरक्त सन्यासी है, आपके संबंध है क्या है? आपके संबंध ही क्या है? जो व्यक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से आपकी पूजा करता है वह समस्त ज्ञान के प्रति अंधा है। तुम्हार भजन फले तुम्हाते प्रेम धान, विषय लगी तुम्हारे भजे सही मूर्ख जान। काशी मिश्र ने आगे कहा, यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगाता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिक उदय होगा। किंतु यदि वह भौतिक उद्देश्य के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे पक्का मूर्ख समझना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को टीका है कि ऐसे अनेक भौतिकतावादी है जो उच्चतर जीवन शैली बताए रखने तथा अपने और अपने परिवार को इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रचारक गुरु धर्म या दार्शनिक बनते हैं। कभी कभी वह सन्यासी या प्रचारक का वेश धारण करते हैं। वे अपने परिवार वालों में से कुछ को वकील बनाने का प्रशिक्षण दिलाते हैं और मंदिरों को देखभाल के बहाने धन प्राप्त करते रहने के लिए उच्च न्यायालय की सहायता लेते हैं। भले ही ऐसे लोग अपने आप को प्रचारक कर ले, वृंदावन या नवद्वीप में रहे और अनेक धार्मिक पुस्तकों को भी छाप ले, किंतु यह सब एक ही उद्देश्य अपनी पत्नियों और संतानों के पालनार्थ धन उपार्जन के लिए होता है। वे भगवान या अन्य शास्त्रों पेशे के रूप में बसते हैं, मंदिर में अच्छा विग्रह की पूजा करते हैं और शिष्य को दीक्षित करते हैं। वे भक्ति की सात सामग्री का देखा करके
जनता से कुछ धन भी एकत्र कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के या निकट के संबंधियों के रोग या उपचार करने के लिए उस धन का उपयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी वे बाबा जी का बन सकते हैं अथवा दरिद्र नारायण की पूजा करने का बहाने या सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान के लिए धन का संग्रह करते हैं। इस तरह सामान्य जनता को जिसे शुद्ध भक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता ठग कर अपनी हिंदू तृप्ति के लिए धन संग्रह करने हेतु पारिवारिक योजनाओं का जाल बिछा देते हैं। ऐसे ठग समझ सकते हैं कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की, ऐसे ठग नहीं समझ सकते कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भगवान की नित्य दासत्व पद को प्राप्त कर सकता है, जो ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के पद से भी बड़ा है। दुर्भाग्यवश मूर्खों को भक्ति के शाश्वत आनंद को कोई जानकारी नहीं होती। या भौतिक जगत में आदमी क्या करता है, साधु के पास जाते इस तरह भौतिक लाभ के लिए। वास्तव में साधु के पास भौतिक लाभ के लिए जाना नहीं चाहिए, उल्टे जाना चाहिए। हमारे भौतिक आसक्ति कैसे खत्म होगा इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, आचार्य लेते कांदिया कांदिया जाना इगो दुख ग्राम संसार अनल हईते मागी विश्राम। साधु के पास जाके बोलना चाहिए, हे गुरु महाराज, हे प्रभु, मेरा भौतिक जगत तो बहुत कामना वासना है, मेरा धन संपत्ति बहुत कामना वासना है, मेरा संसार के प्रति बहुत आसक्ति है, मेरा घर के प्रति आसक्ति है, मेरा बैंक बैलेंस के प्रति आसक्ति है, मेरा रिश्तेदार के प्रति आसक्ति है, मेरा बिजनेस के प्रति आसक्ति है। आप कृपा कर दी, उसके से मैं कैसे मुक्त हो सकता। मैं उल्टे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमारे आशीर्वाद करो तो कि हमारे बिजनेस और बढ़ जाए, हमारे धन और बढ़ जाए। हाँ, तो ये व्यवहार किया है, प्रभुपद कहता है। हाँ, ये जो चीज है ये हमारे भौतिक जगत का भूखर है, टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। ये पुस्तक में प्रभुपद एक कहानी बताते हैं। एक बार एक महिला का मालकिन, उनका टेम्परेचर हुआ, भूखर हुआ, वो नौकरानी को भी हुआ। तो डॉक्टर आया चेक करने के लिए। तो डॉक्टर को बताया क्या तुम्हारे क्या देखा। तो मालकिन बोला तुम्हारा टेम्परेचर 99 है। बोले नौकरानी क्या? बोला 103। तो नाराज हो गए, कैसे हो सकते, मैं मालकिन हूँ, मेरा से उनके ज्यादा कैसे हो सकते। तो ये लोग क्या चाहते हैं, मैं यहाँ का मालकिन हूँ तो टेम्परेचर मेरा ज्यादा होना चाहिए। तो भौतिक जगत तो कामना वासना आसक्ति है, ये भौतिक जगत टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हमें यह से कैसे मुक्त हो सकते। जिस तरह एक दिन ये मोड पर भगवान हमारे पास आएंगे, आकर मेरे साथ चलो, तो हम क्या बोलेंगे? अभी यदि आपको सबको बोलेंगे, भगवान आके बोले चलो, हो गया बहुत दिन संसार कर लिया, अभी मेरे साथ चलो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? ना अभी तो समय हुआ नहीं है। मैं तो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा 2 दिन टाइम दीजिए। वो एक कहानी से कैलाश, वो कहानी सुना आप लोग? एक बार नारद मुनि आके कहा, मैं सबको भगवत धाम लेके जाना चाहता हूँ। तो कोई नहीं हाथ उठाया, कोई जाना नहीं चाहता। नारद मुनि आश्चर्य, क्या बात है, मैं भगवान लेके जाना तो कोई नहीं जाना चाहता है। तो एक आदमी हाथ उठाया, तो नारद मुनि खुश, वाह कोई तो अच्छा आदमी है। तो कैलाश को बोला चलो। तो कैलाश, हाँ नारद मुनि मैं तो जाऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी नया नया शादी किया है, तो थोड़ा किस दिन टाइम है। तो नारद मुनि ठीक है चलेगा। तो कुछ दिन बाद आया नारद मुनि आया, बोले ना अभी तो बच्चा हुआ, थोड़ा इसको मानुष करना पड़ेगा और थोड़ा कुछ टाइम दीजिए। और कुछ दिन बाद नारद मुनि आया,
बोले अभी तो बच्चा को शादी देना पड़ेगा उसको, उसके बाद जाएगा। नारद मुनि फिर कुछ दिन बाद आया, बोले शादी दिया बच्चा का, नाती पोती का मुख देखना तो जरूरी है। फिर नारद मुनि चले गए। कुछ दिन बाद आया, हाँ तो आके देखा वो व्यक्ति नहीं, कैलाश मर गया। तो नारद मुनि दुखी हो गए, दुनिया में एक आदमी जाना चाहता वो भी नहीं जा पाया। तो नारद मुनि जब जा रहा था कुत्ते अटका, तो नारद मुनि समझ गए कैलाश कुत्ते आ गया है इधर में। तो बोला कैलाश तुम्हारे क्या हालत हुआ? बोले तो कुत्ते बन गया, अभी कुत्ता का ड्यूटी पहरा देना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड। बोल ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे कुत्ते शरीर में तुमको भगवान के पास लेके जाऊंगा। तो बोले नारद मुनि अभी इतना जल्दी नहीं, क्योंकि ये लोग ये रात में दरवाजा खोल के सोते हैं, तो इसलिए मेरा ड्यूटी देना पड़ता है कि मैं चले जाऊंगा सारा संपत्ति चोर लेके जाएगा। फिर तो नारद मुनि बोले ठीक है कुछ दिन बाद में आएंगे। तो कुछ दिन बाद आने के बाद देखा कुत्ता भी मर गया। तो नारद मुनि बोले तुम्हारा घर जो कुत्ता था वो कहाँ गया? बोले तो मर गया। क्या नारद मुनि तो कुत्ता शरीर में लेके जाना था तो फिर भी नहीं पाया। तो फिर जब जा रहा था वो एक सांप है, तो नारद मुनि देखा ये वही तो कोयला सांप होके आया। बोले क्या हुआ तुम्हारा? बोले इधर में मैं संपत्ति वो देखे आया नहीं, क्योंकि नष्ट करेगा इसीलिए मैं मिट्टी करने से मैं उसको पहरा दे रहा हूँ, ताकि जब लाइक बनेगा तो उसके बाद दूंगा। तो नारद मुनि चलो अभी, बोले नहीं अभी संपत्ति उनको देना नहीं चाहिए। तो नारद मुनि बोले तुम्हारे लिए मैं कितना बार आऊंगा, आप नहीं आ सकते। तो घर में उनका नाती पता सबको बोला देखो तुम्हारे दादाजी उधर में कोई संपत्ति रख के गया है, लेकिन एक सांप उनको रक्षा कर नहीं दे रहा है, तो उसको तुम पिटाई करके भागा और संपत्ति लो आज, लेकिन मारना जान में नहीं मारना उनको। तो सब लाठी लेके जाए पिटाई करके फेंक दिया जल में। तो उसके बाद नारद मुनि का कैलाश अभी क्या है? और ठीक है नारद मुनि अभी जा सकते हैं। तो ये है हमारे भौतिक जगत का आसक्ति। भगवान जी हमको अभी बोलेंगे हाँ ये तो कैलाश के बात सुनकर हमें हंसी आ रहा है, लेकिन हमको यदि भगवान आके बोलेंगे ठीक है बहुत दिन हो गया, चैतन्य में तो पढ़ लिया, अभी चलो हमारे साथ भगवत मन नहीं चैतन्य से तो अभी खत्म हुआ नहीं। हमें भौतिक जगत के आसक्ति छोड़ना चाहिए। ये जो आसक्ति है ये हमारे बंधन का कारण है। आशा पाशा शतिर्बद्धा कामो क्रोध परायण। आशा रूप पाश, जितना आशा है उतना हमारे बंधन है, जितना आशा है उतना हमारे बंधन है। तो यहाँ से मुक्त होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका घर पे 2 करोड़ रुपया है, वह घर छोड़ के जाना और घर में कोई पैसा नहीं, वो घर छोड़ के जाना कौन सा इजी है? जो पैसा नहीं, तो बहुत पैसा है वो घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। उसी तरह हमारी दुनिया में बहुत कुछ जमा कर दिया, यह छोड़ के जाना कितना कष्ट होगा। इसीलिए जाना तो एक दिन पड़ेगा, जितना कम एडजस्टमेंट होगा उतना जल्दी जा सकते हैं। इसीलिए जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है। और सबसे बड़ा बंधन कौन है? शरीर की बहुत आसक्ति है। यह तक बोले शरीर छोड़ के चलो, वह जाना कितना मुश्किल होगा। भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो इतना अच्छा हार है, नहीं इसको खुलूंगा नहीं, इतना अच्छा हार को खोलने की इच्छा नहीं करते, इतना अच्छा हार तो शरीर को कैसे खोलेंगे? मानो इतना अच्छा हार बनाया है, इसको खोल के रखने की इच्छा नहीं कर रहा है। तो यदि बोलेंगे इस शरीर छोड़ के मेरे साथ चलो, तो जाना कितना मुश्किल होगा काम।
तो हमें भगवत धाम जाने के लिए तो यह तैयार करना पड़ेगा। एक दिन आके भगवान बोलेंगे, हमको भगवान बोलेंगे, जमराज बोलेंगे, पता नहीं कौन आके बोलेंगे। हाँ, लेकिन इस क्रम में जब आया हो सकते विष्णु दूते आएंगे, तो आके जब बोलेंगे ये शरीर थे चलो, नहीं नहीं नहीं, ये शरीर कितना कुछ खाना खिलाया, आके से जल्दी चाहिए, हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। यदि हम शरीर के प्रति आसक्ति कमा सकते तो बाकी बंधन और ज्यादा बड़े नहीं है। शास्त्र में क्या कहते हैं, देहो स्मृति नहीं जाए संसार बंधन कहाता। यदि हमें ये उपलब्धि हो जाएगा हम शरीर नहीं है, इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, तो शरीर के साथ संपर्क जो चीज है उसके प्रति क्या आसक्ति है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन सूचना कहा जाता है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। यदि ये चीज समझ पाएंगे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो भी शरीर के साथ संपर्क जितना चीज है उसका क्या मूल्य है। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, तो शरीर के साथ संपर्क जितना चीज है उसका आसक्ति करना और आसान है। इसलिए भगवत गीता आदि ग्रंथ का पहला शिक्षा है ये आत्मा के बारे, इसी का आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार अर्थात हम शरीर नहीं हम आत्मा ये समझना है, साक्षात्कार हो गया, ताकि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो ये है आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है। तो हमें भगवत भक्ति में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये शिक्षा हमें प्राप्त करने के लिए हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ताकि यह नहीं करके हम ये ज्ञान नहीं प्राप्त करके केवल हम धर्म कर्म कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये जीवन को